नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोनाना ए याक इन द क्लासरूम मूवी को। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआती सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। उसे उसकी दादी उठाती है और वह उठ जाता है। उसकी दादी उसे कहती है कि मेरे जाने के बाद में तुम्हारा क्या होगा। उसकी दादी चाहती है कि वह एक सरकारी टीचर बने, पर वो लड़का इस टीचर बनने से मना कर देता है। अब वो लड़का अगले सीन में कहीं जा रहा होता है और वो एक ऑफ़िस में पहुँचता है। ऑफ़िस में उससे उसकी हेल्प के लिए पूछा जाता है, तो वो सारी बात को बता देता है। अब वो लड़का वेट करने के बाद सेक्रेटरी के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी से बात होती है। सेक्रेटरी उससे लोनाना स्कूल में जाने को कहती है और उसे समझाती है। वह समझ भी जाता है। उस लड़की का नाम युगेन होता है। अगले सीन में एक पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पर वह दोस्तों के साथ होता है। उसके दोस्त उसे लोनाना जाने की बोलते हैं, पर उसके दोस्तों को पता होता है कि वह एक टीचर की सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है और विदेश जाकर एक सिंगर बनना चाहता है। वह अपने दोस्तों से बात करता है, पर वह उसके दोस्त उसके सिंगर बनने से मना कर देते हैं और वहाँ पर उसका नाम बोलता है और वह वहाँ पर स्टेज पर जाकर गाना गाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि युगेन और उसका दोस्त युगेन के घर दादी के साथ में होते हैं। दादी की उनसे बात होती है। दादी भी सरकारी नौकरी की बोलती हैं और उसे सरकारी नौकरी छोड़ने की मना करती हैं, क्योंकि वह एक सरकारी टीचर पहले से ही होता है। अब इन सारी बातों को युगेन को मानना पड़ता है। अब युगेन एक जूते की शॉप पर जाता है, जहाँ पर वह जूतों को देखता है। वह और अच्छे वाटरप्रूफ जूते ले लेता है। अब युगेन दादी और दोस्तों से मिलकर लोनाना के लिए बस से निकल जाता है। बस से लंबी दूरी तय करने के बाद वह रात को एक गासा नामक जगह पर पहुँचता है, जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है, जो गाँव के सरपंच के कहने पर उसे लेने आया होता है। युगेन और वह आदमी एक रात गासा में वहीं पर गुजारते हैं। सुबह होने पर युगेन गासा से उस आदमी और उसके दोस्तों के साथ वहाँ से चल पड़ता है। युगेन के साथ वाला आदमी बताता है कि वे 6 दिन में लगभग वहाँ पर पहुँच जाएँगे। रास्ते में चलने पर उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लास्ट में वे लोनाना से 2 घंटे की दूरी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर गाँव के सभी लोग, मुखिया और सभी लोग युगेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वे लोनाना पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मुखिया और गाँव वाले युगेन को स्कूल को दिखाते हैं। स्कूल की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। युगेन मुखिया से वहाँ पढ़ाने की मना कर देता है। अब वह रात में खाना खाकर वहीं पर सो जाता है। अगले दिन सुबह उसको एक लड़की जगाने आती है, जो वहाँ पर स्कूल में क्लास की कैप्टेन होती है। अब युगेन स्कूल में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, तो वह बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? तो वह बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन लेता है और बाद में वह बच्चों की छुट्टी कर देता है। पर क्लास की कैप्टन उसे चीज़ों को समझाती है और वहाँ से चली जाती है और युगेन अपने घर पर चला जाता है। वहाँ पर वह चीज़ों को देखता है और पुराने टीचर की बुक्स को भी देखता है। तभी वह आदमी वहाँ पर आ जाता है, जिसे मुखिया ने उसे लाने के लिए भेजा था। वो युगेन के लिए खाने की चीज़ें लाया होता है। तभी युगेन और उस आदमी के बीच क्लास कैप्टन की बातें होती हैं। उस क्लास कैप्टन का नाम पैमजंग होता है। उस आदमी के वहाँ आने पर युगेन चाय बनाने की कोशिश कर रहा था, पर लकड़ियाँ जल ही नहीं पा रही थी। तो वह आदमी उसे याकटंग्स के बारे में बताता है, क्योंकि सभी लोग उसी से लकड़ियों को जलाते हैं। और वह आदमी युगेन को अपने साथ याकडंग से लकड़ियाँ जलाने के बारे में सिखाने के लिए ले जाता है। रास्ते में उनको पैमजंग के फादर मिलते हैं, जो शराब पिए हुए बेहोश रहते हैं और आगे बढ़ने पर वह आदमी युगेन को याकडंग्स के बारे में बताता है और युगेन को वो आग जलाना सिखा देता है। अगले सीन में युगेन स्कूल के बाहर होता है, तो उसे पैमजंग दिखाई देती है, जो घास पे लकड़ी ले जा रही होती है। युगेन उससे इन सब के बारे में पूछता है, तो वह सब कुछ बता देती है कि उसके पिता शराब पीते हैं और वे माँ के साथ अलग रहते हैं और वो अपनी दादी के साथ रहती है। थोड़ी देर में पैमजंग वहाँ से चली जाती है। युगेन अपने घर की किताब कॉपियों को देखता है और अगले दिन स्कूल की घंटी बजती है और राष्ट्रगान के बाद क्लास चालू होती है, जहाँ पर युगेन सभी बच्चों को कॉपी न होने के कारण पन्ने देता है और दीवार पर लिखता है और उनको सिखाता है। रास्ते में गुजरते हुए बाहर से जाते हुए आदमी उसे पढ़ाता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और पढ़ाने के बाद वह किसी औरत से पूछकर याकडंग से इकट्ठा करता है। आगे चलने पर उसे एक लड़की मिलती है, जो पहाड़ी पर बैठकर गाना गा रही होती है। वह उससे गाने का कारण और मतलब पूछता है,
तो वह युगेन से कहती है कि ये गाने पहाड़ों, प्रकृति और सभी के लिए एक तरह की भेंट हैं। अब युगेन उस लड़की से गाना सिखाने की बोलता है, तो वह हाँ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रात के समय वह युगेन और आदमी जो उसे वहाँ पर लाया था, वे मुखिया के घर पर खाना खा रहे होते हैं। तो युगेन मुखिया से उनकी वाइफ़ के बारे में पूछता है, तो मुखिया बताता है कि बहुत दिन पहले ही उनकी वाइफ़ गुज़र चुकी हैं। तो रात का खाना खाने के बाद युगेन सो जाता है। अगले दिन वह दीवार पर कुछ लिख रहा होता है, तो गाँव का मुखिया और वो आदमी जो जो उसे वहाँ पर लाए थे, वे वहीं पर आ जाते हैं और दुखी मन से युगेन को जाने के लिए बोलते हैं। जैसा कि युगेन ने पहले उनसे कहा था और मना कर दी थी कि वह यहाँ पर नहीं रुकना चाहता है और पढ़ाना भी नहीं चाहता है। पर युगेन का मन वहाँ पर लग चुका होता है, तो वह वहाँ से जाने की मना कर देता है और वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर उसे कोई भी समस्या आए, तो वह उन्हें बेझिझक बोल सकता है। अब यूगेन ब्लैक बोर्ड की तरफ देखता है और बोलता है, तो सभी उसके लिए ब्लैक बोर्ड बनाते हैं। अगले दिन सभी बच्चों से यूगेन उनका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखवाता है और सभी बच्चों को पढ़ाता है और सभी बच्चों के लिए बॉस्वेट का ग्राउंड भी तैयार करवाता है और बच्चों को वह गाकर पढ़ाता है। अगले सीन में वह गाँव के मुखिया आशा के घर पहुँचता है और उसे बच्चों के लिए स्कूल की कुछ चीज़ें मंगवाने की बोलता है और वहाँ से चला जाता है। स्कूल में युगेन को गाना सिखाने वाली लड़की उसके लिए एक याक लेकर आती है और वह उसे उसके साथ रखने के लिए बोलती है। वह उसे कहती है कि उसका वह सबसे प्यारा याक है और युगेन लड़की से गाना सिखाने की बोलता है, तो लड़की हाँ कर देती है। तो योगेन उससे कहता है कि गाना शायद कठिन होगा, पर वो लड़की कहती है, नहीं, सारे गाने तो एक जैसे होते हैं और उसे पहाड़ पर ले जाकर वह गाना सिखाती है और वे दोनों गाने लगते हैं और वह उस गाने के बारे में बताती है कि यह गाना कैसे बनाया गया था। अगले सीन में युगेन एक लड़का को साफ-सफाई के बारे में बताता है। इतने में पैमजंग वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि लिखने के सारे कागज़ ख़त्म हो गए हैं। तो युगेन कहता है कि वह कागज़ों के लिए कुछ इंतज़ाम करता है और वह अपने रूम के सारे कागज़ों को बच्चों को लिखने के लिए दे देता है। अब वह बच्चों को पढ़ाने लगता है और उन्हें सिखाता है। अब नेक्स्ट सीन में रात का समय होता है। रात के समय वह गाने को कागज़ में लिखता है और अगले दिन युगेन को आशा के घर बुलाया जाता है, जो कि गाँव का मुखिया होता है। गाँव के मुखिया के घर जाने पर युगेन को पता चलता है कि उसके लिए स्कूल उसके दोस्त ने कुछ सामान भेजा है। युगेन बहुत खुश होता है और वह सारे सामान को देखता है। बाद में वह सारे सामान को स्कूल के बच्चों को भी दिखाता है, तो उसके स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पढ़ते हैं और युगेन के साथ-साथ बच्चे भी गाना गाने लगते हैं और युगेन पहाड़ पर उसी लड़की के साथ भी गाना गाने लगता है और नीचे आने पर उसकी उस आदमी से बात होती है जिसे वो लाया था। अगले सीन में युगेन बच्चों को पढ़ा रहा होता है, जिसमें वो बच्चों को कइयाक और बफेलो की कहानी सुनाता है और सभी बच्चे ध्यान से उस कहानी को सुनते हैं और वह बच्चों के साथ खेलता हुआ और गाता हुआ दिखाई देता है। सब कुछ खुशी और शांति में चल रहा होता है। इतने में स्कूल में गाँव का मुखिया आ जाता है और वह युगेन को समझाता है कि उसे उसके घर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा था। पहाड़ों पर बर्फ़ बढ़ रही थी और रास्ते बंद होते जा रहे थे। पर युगेन जाने की मना कर देता है, क्योंकि उसे स्कूल को बच्चों को पढ़ाना होता है और उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ होता है और वह कहता है कि वह अगले साल शायद ना आ पाए, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया जाएगा। युगेन सब कुछ सामान को रखकर तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ टाइम बाद जाना होता है। युगेन वहाँ से उस आदमी के साथ बाहर आता है। सभी गाँव वाले उसे विदा करते हैं और उसकी तरफ देखकर दुखी होते हैं। पैमजंग उसे एक लेटर देती है जो सभी स्टूडेंट की तरफ से होता है और जो लड़की उसे गाना सिखाती थी, वह उसे एक दुपट्टा देती है। अब युगेन उस लड़की से बातचीत करता है। अगले सीन में युगेन वहाँ से चल देता है और वहाँ से वह चलता हुआ दिखाया जाता है और वह शहर में पहुँच जाता है। अब वह वहाँ पर गाना गा रहा होता है, सारे लोग उसके साथ गाने को सुन रहे होते हैं। तो वह एक कागज़ निकालता है जिस पर उस लड़की का सिखाया हुआ गाना होता है। अब वह उस गाने को गाने लगता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर मूवी से कुछ सीखने की बात करें, तो मूवी से सीखने को कुछ ख़ास नहीं मिलता है, क्योंकि यह एक बिल्कुल सिंपल ही मूवी होती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी कर दें। और साथ ही अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।